सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या दही में जीव होते हैं? नहीं, वो बोल रहा गलत बोल रहा है। जो अष्टप्रहरी गरम करके दही जमाया जाता है 24 घंटे के अंदर उसमें किसी भी प्रकार का कोई जीव नहीं होता। अन्यथा जैनाचार्य साधुओं को 6 रसों में दही का स्थान नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि जैनाचार्यों की वाणी सर्वज्ञ वाणी है अथवा अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक दही जैसी चीज़ को सजीव खाने की अनुमति जैन दर्शन नहीं दे सकता है। विज्ञान जो खोज रहा है वो बाजार के दही को खोज रहा है। जो हमारे यहाँ जमाने की प्रक्रिया है उस दही में कोई जीव नहीं पाए जाते। दही अचित है, जीव रहित है। नमोस्तु गुरुदेव, हम चिंता की जगह चिंतन कैसे करें? सबसे बड़ी बात, चिंता क्यों होती है, चिंता किन कारणों से होती है। जिन कारणों से चिंता होती है उन कार्यों से दूर रहो अथवा उन कार्यों से निपटने की अपनी साहस रहो। देखो, सत्य को डरने की ज़रूरत नहीं होती। चिंता उतनी ही करो जितनी चिंता आपके जीवन के लिए वस्तुतः गलत हो। सही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए चिंताएं, कुछ चिंताएं तो व्यर्थ की हैं, यूँ हम करते रहते हैं बैठे बैठे। उनका ना तो कोई जीवन से संबंध है, ना कोई दूसरा व्यक्ति से संबंध है। कुछ लोग हमें चिंताएं पैदा करते हैं, उनका नेचर समझ जाओ कि इनका काम है हमें चिंता पैदा करना। तो जब वो सामने चिंता पैदा करने का स्वभाव रखता है, अपन निश्चिंत हो जाओ। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, पंचक मृत्यु के निवारण की कोई विधि है क्या? पंचक शब्द के संबंध में जैनाचार्यों का कोई कथन देखने में नहीं आया। पूज्यवर्य कोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर ये बात का संकेत जरूर दिया है कि इन नक्षत्रों में यदि मृत्यु होती है तो परिवार पर, संघ पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो उस समय कुछ ऐसी बातें कही हैं वहाँ तंत्र के रूप में कि घास के 5 मृत पुतले, जीवित नहीं, मृत पुतले उसके साथ संस्कारित कर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका सोचा है जो सफल भी है और धर्म से भी बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। पंचक में यदि किसी का मरण हो जाए तो उसके पास में मरघट में 5 श्रीफल रख करके आ जाना चाहिए। जैसे आप शमशान घाट में डेड बॉडी को ले जाएं, उसके साथ 5 श्रीफल कहीं बाजू में रख करके आ जाएं। और ऐसा जहाँ भी जिसने किया है उसके घर में फिर कोई ऐसी दुर्घटनाएं नहीं घटी। ऐसा कई बार करने पर हुआ, पर उनके परिवार में कोई दुर्घटना नहीं मिली। एक तंत्र कहलाता है। तो 5 श्रीफल यदि आप वहाँ रख देते हैं तो उस तंत्र से हम दूर हो सकते हैं जो है। नमोस्तु गुरुदेव, शक की कोई दवा नहीं होती। जब कोई झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करें? अब जब कोई दवाई नहीं है तो क्या करना चाहिए? करना तो सामने वाले को शक क्या फर्क पड़ता है। सामने वाला शक कर ही रहा है, करने तो शक ही तो कर रहा है। अपन को डरने की जरूरत नहीं है। वो शक कर रहा है, हम शुद्ध हैं तो करने दो शक। शक ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। शक करने वालों को एक दिन पछतावा करना ही पड़ता है। एक दिन उन्हें ठोकर लगती ही है। कई बार ऐसा होता है कि शक करने वाला व्यक्ति बहुत बाद में चेतता है, बाद में पछतावा करना पड़ता है। इसलिए शक जिनके ऊपर किया जा रहा है वे अपने सत्य पर अड़िग रहें, और जो शक कर रहा है वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि बाद में उसे पछताना ही पड़ेगा। और जब तक वो पछताएगा
तब तक बहुत कुछ अनर्थ हो चुका होगा, पर उस अनर्थ की पूर्ति नहीं होती है, ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। हम शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और शुभ योग की भूमिका को कैसे प्राप्त करें? जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसी की प्रशंसा करता है। तुम्हें वो सटरज भोजन दिख रहे हैं, हमें 24 समूषण की सटरज भक्ति दिख रही है। जय हो जय हो जय हो। और स्थिति यह है, उपयोग का अर्थ है मन वचन काय से शुभ क्रियाएं करना शुभ योग है, और मोक्ष मार्ग के लिए करना यह शुभ उपयोग है। जब व्यक्ति की दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाती है, मोक्ष मार्गी हो जाता है, तो उसकी हर क्रिया में शुभ उपयोग होता है। और शुभ योग में जरूरी नहीं कि वो मोक्ष मार्गी हो, शुभ क्रिया कर रहा है तो शुभ योग है। पुण्य कर्म का पाप कर्मों का आश्रय योग से होता है। तो पूजा कर रहे हैं तो वो शुभ उपयोग में ना होकर के शुभ योग है, और यही पूजा कर्मों के क्षय के लिए करेंगे तो वो शुभ उपयोग माने जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब माँ शास्त्र पढ़ती है और पूजा पाठ करती है, तो क्या माँ का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है या बच्चे का प्रभाव माँ पर पड़ता है? जो माता है, भगवान की माता, वो स्वतः ही अपने आप में प्रश्न करती हैं और देवियाँ उनका तद्रूप परिणति करती हैं। जैसे आप लोग कोई महिलाएं आदि हैं जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं, आने वाली नव वधू के लिए संबोधन करती हैं, इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए, इस समय आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस समय वो गर्भवती होती है तो सासू आदि समझाती हैं। ऐसा ही वहाँ माता को ज्ञान नहीं होने से देवियाँ समझाती हैं, माँ आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। पूरा ज्ञान माता को हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो देवियाँ उसके लिए तद्रूप परिणाम करा करके इस प्रकार के उनके भाव बनाते हैं, उनके उपयोग को दूसरी तरफ टालते हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने जीवन में एकाग्रता को कैसे धारण करें और आलस्य से कैसे दूर रहें? लोग स्वर्ग की चर्चाएं करते हैं, और मेरी दृष्टि में सबसे बेकार स्थान है स्वर्ग। बहुत बेकार है। जो अभी पंडाल के अंदर 24 समूषण रखे हैं, ये स्वर्गों में नहीं मिलेंगे। स्वर्ग से ज़्यादा है इस समय महरोनी का वैभव। स्वर्ग कहाँ लगता है? स्वर्ग में ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ तो सब ये जो 24 समूषण की पूजा हो रही है, ये वैभव वहाँ नहीं हो सकता। स्वर्गों में महावीर जयंती का जुलूस वो नहीं निकाल सकते। वो माँ जन्म कल्याणक का नियोग करते हैं, वो भी स्वर्गों में नहीं निकलता, वो भी मनुष्य लोक में ही निकलता है। ये जुलूस, ये व्यवस्थाएं, ये विमान उत्सव, ये कल्पद्रु महामंडल विधान, पंच कल्याणक, ये सब स्वर्गों में कुछ होता ही नहीं। कोई भी अनुष्ठान स्वर्ग में नहीं होता, कोई विधान स्वर्गों में नहीं होता, कोई रथ यात्रा स्वर्गों में नहीं होती। वहाँ है ही नहीं कुछ। स्वर्ग तो बस इसलिए हो गया, जैसे शराबी व्यक्तियों को शराब अच्छी लगती है, ऐसे ही भोग विलासियों को स्वर्ग अच्छा लगता है। धर्म की दृष्टि से जो मनुष्य लोक है, उससे बड़ा 3 लोक में कुछ है ही नहीं। आज जो तुम लोगों का वैभव था, जो महरोनी ने जो अपना उत्साह दिखाया, वो वस्तुतः प्रशंसनीय है। और वस्तुतः 3 जुलूस थे तो जुलूस का दुगना प्रभाव था। जय हो गुरुदेव जय। तीनों जुलूस अलग अलग रूप से दिख रहे थे। जो महावीर जयंती की दृष्टि से देख रहे थे तो वो भी दिख रहा था, जन्म कल्याणक की दृष्टि से देख रहे थे वो भी दिख रहा था, और चक्रवर्ती की विजय भी बीच बीच में तलवारें भी चल रही थी। हाँ, व्यायामशाला वाले तलवार फरसा बल्ली, तो ये जब चलते हैं तो लग रहा था ये चक्रवर्ती की विजय यात्रा चल रही है।
और जब हाथियों की तरफ देखते थे तो लगता था जन्म कल्याणक चल रहा है। जय और जब महिलाएं नाच रही थी पुतले को लेकर के तो लग रहा था कि जन्म जयंती मनाई जा रही। तो तीनों लोगों तीनों कार्यों के अलग अलग दृष्टिकोण थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। आशीर्वाद। हमें अपने जीवन को हानि लाभ पर विचार करना चाहिए। कोई भी सोचते समय, कोई भी करते समय त्रिकाली हानि देखना चाहिए। यह कार्य कल किसी ने किया था, उसको क्या लाभ हुआ। यह कार्य मैं आज कर रहा हूँ, मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। और आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ, इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह त्रिकाली वस्तु कार्य के स्वभाव को जान करके कार्य करेंगे तो जरूर वह कथनी और करनी को एक कर लेगा। नमोस्तु गुरुदेव, हम 24 का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं? 24 की जो बात होती है वह बात हमारे ऊपर आधारित नहीं है, जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर आधारित है। जितना मीठा डालोगे वस्तु उतनी मीठी होगी। जितना ज़्यादा आप लोग अपना दान बढ़ाएंगे 24 उतनी अच्छी बनेगी। जितना आप कम करेंगे उतनी कमज़ोर बनेगी। जितना अच्छा आप बनाना चाहें, आपके मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान का मंदिर ऐसा बने इसमें कोई कमी नहीं रहे। और ये भाव बन के बनाएं। जैसे मकान बनाते हैं तो कहते अच्छे से अच्छा बनाओ, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगे तो लगने दो, काय के लिए कमाया है। ऐसा ही मंदिर बनाने वाले लोग कहें कि महाराज मंदिर अच्छा से अच्छा बनाना चाहिए, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा तो लगने दो, काय के लिए कमा रहा हो, काय के लिए कमा रहा हो। ऐसा भाव आ जाए तो 24 तो ऐसी बनेगी कि ललितपुर की 24 सेकंड हो जाए और महरौनी की फर्स्ट हो जाए। लेकिन चाहे तभी बोलना जब भी 24 लोग कह दे में, ये कह दे में कि नहीं 24 बढ़िया बनाओ, काय के लिए कमा रहा हूँ, और कमाएंगे, लेकिन चीज़ अच्छी बनना चाहिए। तो जो बनाने वाला होता है वो अपने भाव कर सकता है। 24 का तो रूप बहुत प्रारूप अलग बन रहा है, डिजाइन भी अलग ढंग की है। और सबसे बड़ा नया काम जो अभी तक आज की तारीख में भारत में तो नहीं है, प्रस्तावित है, जो महरौनी में हुआ सुदर्शन मेरू। जो सुदर्शन मेरू जो बन के आएगा, बृहस्पति की कल्पना है, वो मेरू एक अपने आप में अलौकिक होगा। और लोगों को लगेगा कि वस्तुतः कैसा मेरू शास्त्रों में होता है वैसा मेरू बनेगा। 111 फुट ऊपर जाकर के जब पांडुकशिला के मंदिर के दर्शन करेगा, वहाँ पूजा करेगा। इतना बड़े मंदिर होंगे, 111 फुट ऊपर जाकर के 4 मंदिर होंगे, 111 फुट ऊपर जाकर। और वे चारों मंदिरों में लोग वहाँ जाके पूजा करेंगे अपने परिवार के साथ में। तो पूरे जैसे वन होते हैं, भद्रसाल वन, सोमनस वन, नंदन वन और पांडुक वन, और पांडुक वन के ऊपर जाकर के उस मेरू की रचना जो होती है, वो एक जो कल्पना आपके यहाँ आई है आगम के अनुसार, वो एक महरौनी के यशोदा तीर्थ क्षेत्र की एक असाधारण विशेषता होगी। नमोस्तु गुरुदेव, मार्गणा और गुणस्थान में क्या अंतर है? मार्गणा और गुणस्थान में अंतर क्या है? मार्गणा वो कहलाती है जहाँ जीव जन्म लेता है संसार में कितने, और जहाँ जीव रहता है। और गुणस्थान कहलाते हैं आत्मा के परिणाम। वो परिणामों पर आश्रित है और वो संसार की योनियों पर आश्रित है। इतना। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं, अशुभ कार्य आते हैं, हमें अपनों से कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे में हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, गुस्सा आता है। तो ऐसे में हम क्या करें? आमद कम और खर्चा भारी लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और गुस्सा भारी
लक्षण है पिट जाने का। गुस्सा रामचंद्र जी में सुखाने की ताकत थी, तभी धनुष खींचा था कि धमकी में खींचा था। उनके अंदर तीर से समुद्र सुखाने की ताकत थी, वो सुखा सकते थे। उन्होंने रामचंद्र जी को उतना ही गुस्सा आता था जितना वो गुस्सा कर सकते। उन्होंने धमकी के लिए गुस्सा नहीं किया। तो आपको भी संसारी प्राणियों को उतना ही गुस्सा करना चाहिए जिस गुस्सा को वो सफल कर सके। अब आज यदि तुम्हारे अनुकूल वातावरण नहीं बने तो तुम गुस्सा करो, मैं सारी दुनिया को मिटा दूंगा। क्या मिटाओगे? क्या मिटाओगे? कुछ नहीं मिटा सकते तुम। तो गुस्सा रामचंद्र जी की जो गुस्सा थी वो यथार्थ थी, सत्यार्थ थी, न्याय के प्रति थी। और दूसरी बात, वो ऐसा कर सकते थे। महान पुरुष कोई भी मुंह से उच्चारण करते हैं वो उसको कर सकते हैं, वही बोलते हैं। जो नहीं कर सकते वह नहीं बोलते। इसलिए गुस्सा उतना ही करो। क्या करोगे? सामने वाला सहयोग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या करोगे? नहीं करोगे, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या घिसी हुई प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए? प्रतिमाएं, हर वस्तु में उत्पाद व्यय होता है, नया पुराना होता है। प्रतिमाएं जब घिस जाती हैं तो वो प्रतिष्ठा के योग, पूजा के योग्य नहीं रहती। उनको योग्य प्रतिष्ठाचार्य अथवा योग्य साधु संतों के सानिध्य में उनका विसर्जन करके चाहो तो उनके स्थान पर दूसरी बड़ी अच्छी मूर्ति बैठा सकते हैं। उन घिसी हुई प्रतिमाओं को विसर्जन करने के बाद संग्रहालय में अथवा उसी मंदिर में एक किसी कांच की पेटी बनाकर आले में कहीं रख सकते हो। अप्रतिष्ठित मूर्ति आगम में मंदिरों में रखने का प्रावधान है नहीं। हमारे यहाँ तो विसर्जन का ही प्रावधान है। वर्तमान में पुरातत्व का एक रूप चलता है तो वहाँ भी दे सकते हैं सुरक्षित करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है उसका विसर्जन ही एक उपाय है। सुधा समाधान।